गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 7th क्लास की बुक व्याकरण का लेसन नंबर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले हम करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वो साधन है बच्चों जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों को या फिर विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुनते हो। अगर मैं कुछ आपको लिखा हुआ यहाँ PDF सेंड करती हूँ तो आप उसे पढ़कर समझ, तो ये क्या है? भाषा। भाषा हमें आएगी, भाषा का ज्ञान होगा तभी तो आप समझोगे या फिर मैं बोलूँगी। भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, सेकंड है आपका लिखित रूप। 2 रूप होते हैं। पहले हम करेंगे मौखिक रूप। मौखिक रूप क्या है बच्चों? भाषा का वो रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको वो समझ आ रहा है? जो आप सुन रहे हो वो क्या है? ये भाषा। मैं बोल रही हूँ और आप उसे सुनकर समझ रहे हो, तो वो क्या है? मौखिक भाषा। इसके कौन कौन से रूप हैं? जैसे टेलीविजन, इसके उदाहरण दूरदर्शन, भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो, ये सारे क्या हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण। फिर है बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वो रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भावों को लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि मैं आपको PDF सेंड करती हूँ, क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करती हूँ और आप उसे पढ़कर उस बात को समझते हो कि मैंने उसमें क्या लिखा, तो वो क्या है? लिखित भाषा। इसके उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे पत्र, प्रस्ताव, लेखक, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, कुछ भी ऐसे SMS, ये भाषा के लिखित रूप के उदाहरण है बच्चों। फिर होती है एक संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा क्या है? जब संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा बात समझी और समझाई जाती है, उसे बोलते हैं संकेतिक भाषा। जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो हमें इशारे से बताता है कि किसको किस तरफ जाना है, तो ये क्या है? संकेतिक भाषा। फिर होती है बच्चों मातृभाषा। वो भाषा जो एक बालक, जब बच्चा अपने घर में अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे किसी बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो पंजाबी भाषा सीखेगा, किसी बच्चे का जन्म हिंदी परिवार में हुआ तो हिंदी भाषा सीखेगा, तो ये क्या है? मातृभाषा, जो हम अपने घर से सीखते हैं। फिर है बच्चों राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि हमारे देश के 70 से लेकर 75% तक लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्या होगी भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। फिर है बच्चों आगे राजभाषा। वो भाषा जो देश के कार्यालयों में, दफ्तरों में, ऑफिस में, राजकाज में प्रयोग की जाती है, वो होती है राजभाषा। फिर आगे है बच्चों बोली। बोली और भाषा में अंतर। भाषा आपको मैं बता चुकी हूँ कि भाषा क्या है। फिर आगे है बोली। बोली क्या है बच्चों? जो भाषा का अल्प विकसित रूप है वो होता है बोली। मतलब जो भाषा है वो बोली का विकसित रूप है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हर एक राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है बच्चों। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी। हिंदी भाषा का एक अपना अलग ही महत्व है बच्चों। जैसे हिंदी भाषा जो है 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों के द्वारा यूज की जाती है, बोली जाती है। जो हिंदी भाषा है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में बोली जाती है, प्रयोग की जाती है। 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। आप ध्यान रखना बच्चों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो भाषा है बच्चों, विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में दोनों में समान है। जितनी विशेषताएं हमारी हिंदी भाषा की हैं बच्चों, वो किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा की इतनी विशेषताएं नहीं है। इसलिए जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। आगे है बच्चों लिपि। लिपि क्या है? मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखने की विधि या फिर उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन, ऐसे अलग भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। फिर है बच्चों साहित्य। ज्ञान के संचित रूप को साहित्य कहा जाता है। फिर है बच्चों व्याकरण।
व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वो शास्त्र है बच्चों जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। जब तक हमें व्याकरण नहीं आती तब तक हमें भाषा को नहीं पता लगता कि वो सेंटेंस सही है कि नहीं है। ना तो हम शुद्ध बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है बच्चों जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के आगे 4 अंग होते हैं बच्चों: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब सभी बच्चों ने इसका बुक वर्क मैं सेंड कर रही हूँ, फिल भी करना है और लर्न भी करना है बच्चों। थैंक यू।